दिल्ली में रुकने का नाम नहीं ले रहा स्ट्रीट क्राइम। सरेआम बाइक सवार बदमाश महिला से एप्पल का मोबाइल फोन छीनकर फरार। दिल्ली में आज जगह जगह लगी लोक अदालत। संवाददाता अहरार ने कलकडुमा कोर्ट का लिया जायजा। चालान का भुगतान करने पहुंचे लोग दिखे नाखुश। लोक अदालत के आयोजन से वकील हुए नाराज। प्रदर्शन कर फूंका डीएलएसए का पुतला। कोर्ट परिसर के बाहर अदालत ले जाने से नाराजगी। पूर्वी दिल्ली के मॉल्स में वैलेंटाइन डे पर दिखी लोगों की भीड़। युवाओं में फेस्टिवल को लेकर दिखा जबरदस्त क्रेज। अपने पार्टनर के साथ सेल्फी लेते दिखे तमाम यूथ। और आसमान छू रहे पेट्रोल डीजल के दाम। लगातार छठे दिन दाम बढ़ने से काफी नाराज नजर आई पूर्वी दिल्ली की जनता। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी दिल्ली में स्ट्रीट क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा। बदमाश दिन में भी वारदात को अंजाम देने से नहीं डर रहे। ताजा मामला प्रीत विहार इलाके का है, जहां बाइक सवार बदमाश सरेआम महिला का ब्रांडेड मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। स्नैचिंग की यह वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक घटना प्रीत विहार थाना क्षेत्र के निर्माण विहार रोड की है, जहां एक युवती हाथ में एक ब्रांडेड मोबाइल फोन लेकर पैदल किसी काम से जा रही थी। तभी बाइक सवार दो बदमाशों ने युवती का मोबाइल फोन छीन लिया और बड़े आराम से फरार हो गए। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं देखने में यह सामने आया है कि चोरों की ज्यादातर शिकार ब्रांडेड महंगे मोबाइल फोन रखने वाली युवतियां हो रही हैं। मामला ये था जी, दोपहर को हम लंच करके आए तो एक बिटिया है न्यू गोविंदपुरे की रहने वाली। वो यहाँ हमारे कॉलोनी में मदर डेयरी है, वहाँ उनकी फ्रेंड्स वगैरह रहती हैं। वो अपनी फ्रेंड्स के घर से आ रही थी तो यहाँ पैदल में ऑटो ढूंढ रही थी हमारी दुकान के बाहर। तो पीछे से दो लड़के पल्सर बाइक पे 220 पल्सर पे बाइक घुमा के रॉन्ग साइड उस बिटिया का फोन छीन के ले गए। पुलिस पेट्रोलिंग की बहुत कमी है, जो इतने हौसले बढ़ रहे हैं चोरों के। अभी तफ्तीश चल रही है, उसकी अभी कोई निष्कर्ष पे नहीं आई है। सीसीटीवी में यही है कि वो बिटिया ऑटो ट्राई कर रही है, ऑटो के लिए रोक रही है, पीछे से दो लड़के बाइक घुमा के उसका मोबाइल छीन के ले गए। अभी चेहरे साफ नहीं है, बाइक का नंबर भी साफ नहीं है। हेलमेट डाला हुआ था, दोनों ने हेलमेट डाला हुआ था। नई दिल्ली में आज जगह जगह लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान सीसीएन संवाददाता अहरार चौधरी ने कलकडुमा कोर्ट में जाकर जायजा लिया तो वहां हजारों की संख्या में लोग लोक अदालत में अपना चालान का भुगतान करने पहुंचे। वहीं कोर्ट में देखा गया कि कोरोना की गाइडलाइंस का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा था। ना कोई सैनिटाइजर, ना ही मास्क का ध्यान दिया जा रहा था। हालांकि एंट्री गेट के पहले एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ था कि परिसर में बिना मास्क एंट्री नहीं है। बावजूद इसके कोरोना से बचाव की गाइडलाइंस का कोई ध्यान नहीं रखा गया। लोक अदालत में आई जनता परेशान नजर आई। जनता का कहना था कि अदालत में ना ही सर्वर चल रहा है और ना ही बाकी कोई काम टाइम पर हो पा रहा है। जनता में से कई लोगों का कहना था कि घंटे भर लाइन में लगने के बाद भी उनका काम नहीं हुआ। अंदर गए हैं, कह रहे सर्वर डाउन है, जाओ यहाँ से, काम नहीं हो रहा। चालान भुगतवाने के लिए नहीं हुआ काम, कोई काम नहीं हो रहा। भीड़ तो कम से कम 10,000 आदमी होता टोटल मिला के सारा। नंबर आ भी पा रहा है, नहीं आ पा रहा। सर्वर डाउन ही हो गया था, किसी का नंबर तो जब आएगा। सर्वर डाउन पहले ही भगा दिया, काम नहीं हुआ। सर्वर डाउन चल रहा है, कह रहे हैं कि अगले तारीख का इंतजार करिए, पेपर में आएगा, उसको देख के फिर आइएगा। सुबह से 8 बजे से खड़े हैं और अंदर लाइन में, जब यहाँ से लाइन लगाई फिर अंदर लाइन लगाई। अंदर जाने के बाद में वो कहते हैं आज सर्वर डाउन है, होगा नहीं। पुलिस वाले खुद अनाउंसमेंट कर रहे हैं। 1 लाख के चालान है, अब बताओ गरीब आदमी कहाँ से भर पाओगे। ये देखो, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो 1 लाख के चालान कर रहे हैं इन लोगों ने। हाँ, पहले नो एंट्री के चालान थी 4 से 5 हजार, अब 10 नहीं 32 हजार रुपए कर रही है। देखो वकीलों को 25 चालान भरे अभी मेरे सामने। क्या कहा है अंदर? भाई अब क्या कहें, सर्वर डाउन है।
कह रहे सर्वे डाउन है, वकीलों के लिए क्यों नहीं सर्वे डाउन है? एक वकील ने 25 चालान मेरे सामने दिए वहाँ पे, उनका कैसे हो रहा है काम? आम पब्लिक का कुछ काम ही नहीं हो रहा। कितना फायदा लोक अदालत से फायदा नजर आया? कुछ फायदा नहीं है सर, हम 2 घंटे से लाइन में कोई फायदा नहीं। सिंस मॉर्निंग आई एम देयर इनटू द क्यू बट देयर इज नो रेस्पॉन्स स्टिल। वकीलों का तो हो रहा है चलान, वकील अगर नहीं हो रहा, वकीलों का भी नहीं हो रहा। मैं लाइन में था, नहीं हुआ, मैं लाइन में लगा हुआ, मेरे चलान ये रहे, यूसी मेरा नहीं हुआ चलान में। 50 साल का हूँ मैं, और मैं जो है सुबह 8 बजे का यहाँ लगा हूँ, और मुझे जो है कहीं से भी कोई खबर नहीं मिल रही कि कहाँ से हो है जी। और ये है सारा काम वकीलों को हो रहा है। 7 बजे से भैया। किस चीज का चलान है? स्पीड के चलान है, कह रहे सर्वे डाउन हो गए, कह रहे 4000 तो तब चलान के फीस अलग भरेंगे। वहीं पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार के शिक्षक सदन में इस बार लोक अदालत खुद लोगों तक गई, जिसमें सिर्फ ट्रैफिक से रिलेटेड मुद्दों पर ही काम हुआ। लोक अदालत को लेकर लोगों का अच्छा रिस्पांस था। इस दौरान काफी भीड़भाड़ भी थी। लोक अदालत में कामकाज के दौरान लोग टोटल 1224 चालान लेकर आए और इन चालानों पर लोगों को रिवेट यानी छूट दी गई। वहीं लोगों ने फिर से लोक अदालत लगाने की मांग रखी है। रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा मिल रहा है। सरकार का सराहनीय प्रयास है और जज साहब जी और सवेरे अपने समय पे आ गए थे, और उसके बाद जो अपने समाज के जनता वर्ग है वो भी काफ़ी अब जो है संख्या में आए हुए हैं, और इसका लाभ जो है समाज को बहुत अच्छा मिल रहा है। मेरा तो आग्रह यही है क्या नाम है माननीय अदालत से कि भाई ये समय अनुसार जो है एक बार और लगाएं, तो ताकि जो है जनता जो कोर्टों में परेशान होती है वो परेशानी नहीं होगी और समाज को लाभ भी मिलेगा और उनका समय भी बचेगा। दूसरा विषय यह है कि भाई जिस प्रकार से थोड़ा सा जानकारी के अभाव में थोड़ी अव्यवस्था हुई है, आगे जानकारी समय अनुसार पूर्व दे दी जाएगी, तो उससे जो अव्यवस्था हुई है वो अव्यवस्था भी नहीं होगी। 500 रजिस्ट्रेशन तो लगभग यहाँ आ चुके हैं अभी, और ये हमारी सूरजमल बिहार सोसाइटी है, इन्होंने ही कोशिश की है कि अदालत लग जाए और लोगों की इसमें जितनी सुविधा मिल सकती है वो मिल जाए। पूरी कोशिश करने के बावजूद भी थोड़ी सी अव्यवस्था तो हो गई है, क्योंकि लोग दूर दूर से पूरी दिल्ली में आ गए हैं, पर लोगों को फ़ायदा भी बहुत हुआ इसका कि जिससे आराम से सबके चालान जमा हो गए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जब मिल रहे हैं। नहीं फ़ायदा होता है जब सामने आते हैं अपना मैं जज साहब के सामने, तो क्योंकि पहले कोरोना काल में बहुत से लोगों के चालान इकट्ठे हो गए थे और जा नहीं सकते थे, कोर्ट नहीं जा सकते थे, ऑनलाइन उनको करना नहीं आता था। अब हमने प्रयास करके लोक अदालत का मतलब यहाँ पर हमने सुझाव दिया था, तो हमने कैंप लगवाया है, तो लोगों को बिल्कुल राहत मिल रही है। अब जो भी हाँ अच्छी खासी मिल रही है, लोग खुश हैं। तो आगे बढ़ते हैं, जहां एक तरफ पूरी दिल्ली में लोक अदालत का आयोजन किया गया, वहीं दूसरी तरफ शहदरा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत कड़कड़डूमा कोर्ट शहदरा बार एसोसिएशन ने लोक अदालत के खिलाफ नारेबाजी की और डीएलएसए यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का कड़कड़डूमा कोर्ट के बाहर पुतला दहन किया और डीएलएसए के पुतले पर जूते भी मारे। वकीलों का कहना था कि ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी डीएलएसए की नाकामी है। मेरी जानकारी के मुताबिक इतने बड़े आयोजन में वकीलों के लिए सिर्फ 3 विंडो होने और अदालत को कोर्ट के बाहर लेकर जाने से वकील खासा नाराज नजर आए। कड़कड़डूमा बार एसोसिएशन ने और तमाम कड़कड़डूमा बार के सारे वकील भाइयों ने डीएलएसए का पुतला इसलिए फूका है क्योंकि 3 काउंटर डीएलएसए के लिए डीएलएसए ने वकीलों को दिए हैं अपने चालान भुगतने के लिए। यहाँ 9000 एडवोकेट हैं, 9000 एडवोकेट में से अगर मैं कहता हूँ आधों के भी चालान हैं और वो यहाँ लाइन में लग कर के अंदर की हालात मेरे पास में वीडियो हैं, इतना आदमी के ऊपर आदमी चढ़ा हुआ है कि पूछेगा मत। बहुत बुरे हालात हैं, न कोई तैयारी है न कुछ है। और कोरोना के जैसे टाइम पे डीएलएसए ऐसा गैर जिम्मेदाराना काम कर रहा है। पहले तो घर घर लोक अदालत कर दी भाई, डीएलएसए के अधिकारियों को, डीएलएसए चलाने वाले अफसरों को ये मैं कह रहा हूँ, आगे जब भी लोक अदालत लगाएं एक लिंक अपनी वेबसाइट पे डाल दें, अपने घर से लोग बाग पर्चे निकाल के लेके ये वकीलों के लिए ओनली फॉर एडवोकेट्स। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ हुजूम आकर के इकट्ठा हो जाए, और उस पर जो लिंक आए और उससे जो है उसके बाद में उनकी जो परेशानी है उससे हम निजात पा सकें। डीएलएसए अपने आप में मेरा ये कहना है कि दिल्ली में क्या सेंट्रलाइज्ड भ्रष्टाचार है, ये एक्यूज को अप्रिशिएट करने के लिए इसका गठन हुआ है। जो भी एक्यूज जो 20-20 मुकदमे हैं जिन पर वो जेल में हैं, उनको वहाँ से एक फ्री में उनको कहा जाता है कि तुम्हें एक फ्री का वकील मिलेगा। फ्री का वकील कहने से हमारे वकीलों का जो मान सम्मान है वो मिट्टी में मिल रहा है। हम फ्री के वकील नहीं हैं,
यहाँ सोशल वर्क कर रहे हैं। हम लोग बहुत सारे लोगों का फ्री में भी काम करते हैं, मगर हम लोगों का स्तर इतना नहीं गिरा कि हम अपराधियों का संरक्षण करें, उनकी मदद करें, अननेसेसरी करें। ये लोग बीसीओ को फ्री में एडवोकेट प्रोवाइड कराते हैं डीएलएसए के माध्यम से, और वो अप्रिशिएट होते हैं। वो आकर यहाँ पर फिर 21वां मुकदमा बनाते हैं, 21वां मर्डर करते हैं और फिर जेल में जाते हैं। जनता त्रस्त है। हमारी ये मांग है सीधी सीधी कि जब भी लोग लगाई, पहले वकीलों कंसल्ट गए, क्यों यहाँ पे क्यों रश हुआ? इन्होंने दिल से लगाई थी घर घर में अदालत, क्यों लगाई थी? और फिर जब वकीलों डिमांड की तो उन्होंने ये कर दिया कि ये लगा तो दी यहाँ पे, बट हो क्या, सर्वर डाउन है। डीएलएसए लग रहा है, उसमें जो एडवोकेट हैं उनको क्यों नहीं उसमें जगह दी जा रही है? बाहर के लोगों को आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट है, ये है, वो है, इनको पावर दी जा रही है, वकीलों की कोई इज्जत नहीं है यहाँ पे। और दूसरी चीज, जब यहाँ हमारे यहाँ जगह नहीं हो तो आप बाहर लगाओ। और दूसरा, ये मैनेजमेंट क्या मैनेजमेंट है, आप खुद देखो। वैलेंटाइन डे पर मॉल्स में लोगों की भीड़ और क्रेज देखा गया। इस दौरान मॉल्स में तमाम यूथ अपने पार्टनर्स के साथ सेल्फी लेते दिखे। वहीं संडे का दिन होने की वजह से बहुत से लोग परिवार के साथ भी घूमने निकले और सैर सपाटे का आनंद लिया। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। महंगाई की मार से आम जनता बेहाल है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बुरा असर उनकी जेब पर पड़ रहा है। पिछले 6 दिन से पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे तेल के दाम आसमान छूने लगे हैं। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से पेट्रोल डीजल के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं, जिससे महंगाई का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमत रोजाना नए रिकॉर्ड बना रही है। आज लगातार छठा दिन है जब पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। आज दिल्ली में पेट्रोल 29 पैसे और डीजल 32 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। दिल्ली में आज पेट्रोल 29 पैसे महंगा होकर 88 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर हो गया, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। इस पर पूर्वी दिल्ली की जनता काफी नाखुश नजर आई। जनता का कहना है कि पेट्रोल के दाम बढ़ने से उनके घर के बजट पर खासा असर पड़ रहा है। सर, ये तो हमें महंगाई हो रही है, तेल की महंगाई करे जा रहे हैं, जैसे गलत है वैसे ही परेशानी हो रही है हमें भी। सर, हम तो डलवाते रहते हैं 100 रुपये का, फिर पता ही नहीं चलता, तेल का ज़्यादा ही रेट हो जाती है। कहाँ से आया 50 का, कभी 50 का तेल डलवाते हैं। इस हिसाब से गाड़ी चलानी पड़ रही है हमें भी। सर, बहुत फ़र्क पड़ता है, काम आमदनी बढ़ रही है और पैसे बढ़ जा रहे हैं। यूथ को तो कोई फ़र्क नहीं वैसे पड़ता, आजकल तो पैसा पहुँचने करने के बाद ही रहता ही है। ठीक है, मतलब समझा नहीं और क्या। ऐसा फ़र्क तो बहुत पड़ता है, लेकिन अब इस बारे में बोलने को कुछ बचा नहीं है। जो चीज़ रेगुलर बढ़ रही है, आम आदमी परेशान है, गवर्नमेंट पे कोई असर नहीं है। आदि बनाया जा रहा है इस चीज़ का, आदि बनाया जा रहा है, धीरे धीरे करके 100 तक पहुंचा देंगे। भोपाल में ऑलरेडी 100। मैं अभी कल परसों टीवी में देख रहा था, बोल रहे थे कह रहे भाई साहब हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 200 का पहले डलवा था, 200 का डलवा तो तब लगे जब कोई हो, इतने रुपए इतने पैसे, कटवा हिसाब है भाई साहब। या तो ये हो ना कि राउंड फिगर में हो, तो आदमी के दिमाग में माइंड में रहता है कि ये रेट है 86 रुपये 85 पैसे, 88 रुपये 87 पैसे। दिक्कत तो आती है, बस धीरे धीरे पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं ना, 20 पैसे या 25 पैसे, इससे थोड़ा एहसास नहीं हो रहा है। बस बाकी प्रॉब्लम तो आएगी, करने से बजट तो बिगड़ता ही है। 5-10% का फ़र्क पड़ता है मंथली, है नहीं। अभी तो गवर्नमेंट की टेंडेंसी है, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि पब्लिक के ऊपर बढ़ाना है या कैसे करना है, या और कहीं से भी निकालना है इस पैसे को। वहीं पूर्वी दिल्ली में विकास मार्ग पर हो रहा सौंदर्यीकरण का काम यहां के अनगिनत कारोबारियों के लिए जी का जंजाल बन गया है। काम में लापरवाही बरतने पर पुराने कॉन्ट्रैक्टर को हटा दिया गया, जिससे काम एकदम ठप पड़ा है और ये प्रोजेक्ट और लेट हो रहा है। काम ठप पड़ा होने से स्थानीय कारोबारियों को दिक्कत हो रही है। वहीं इस बारे में विधायक का कहना है कि दिल्ली सरकार के नेताओं की इच्छा से ये काम रुका है, उन्होंने ही ये काम रुकवाया है। वहीं मामले को लेकर जनता का कहना है कि सरकार काम नहीं करती, हमें काफी दिक्कत हो रही है। कुछ है ना, कोई भी है ना नेता काम नहीं कर रहा है इधर की तरफ एरिया में। हर जगह जाम मिलता है, हर जगह कहीं भी जाने आने में बहुत दिक्कत होती है। अभी तो कोई नजर नहीं आ रहा है इस बारे में। अभी मान रहे हैं कि जनता और परेशान होने वाली है। जनता परेशान ही रहेगी अभी तो। इसमें प्रॉब्लम यही आ रही है, जब सड़कें साफ नहीं है तो आने जाने दिक्कत तो आती है, ट्रैफिक जाम रहता है और ट्रैफिक की समस्या तो रहती है जी। इसमें तो क्या बताए कब तक होता है, कोई निश्चित टाइम तो कुछ है नहीं। प्रशासन से उम्मीद तो होगी कि आप लोगों की सहूलियत हाँ, उम्मीद तो कहते हैं कि हो जाएगा 6 महीने के अंदर। अभी तो बहुत बुरे हालत चल रहे हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, आधा काम बना के छोड़ देते हैं, पूरा नहीं करते उसको। कोई दिल्ली सरकार कोई भी काम पूरा नहीं कर पा रही है।
और फुटपाथ टूटे पड़े, सड़क के लिए कह दिया कि पहले बनाएंगे, फिर उसको अधूरा काम छोड़ के कि दूसरे के जिम्मे थोप देते हैं कि ये नहीं बना पा रहे, वो ये उनका काम है। कोई दूसरा करना भी चाहे तो उसको टांग खींचते हैं कि हम नहीं करने देंगे, दूसरों को आरोप लगाते रहते हैं। और लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, जनता भी पिछड़े, सारे लोग पिछड़े और बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है। कुछ एडिशन अल्ट्रेशन का प्रॉब्लम था, वो मैंने कहा था कि बिजली की पोलें भी अंडरग्राउंड होनी चाहिए। इसके बाबत हमने चिट्ठी भी लिखा है। सौंदर्यीकरण का ढोल पीटने से कुछ नहीं होता, सौंदर्यीकरण का मतलब ठीक मायने से सौंदर्यीकरण हो। तो ये लंबे लंबे पोल जो उस दोनों रोड के दोनों तरफ थे, उसको भी मैंने अंडरग्राउंड करने के लिए आग्रह किया था। लेकिन होता क्या है कि काम के गतिशीलता को देखते हुए हमारे जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनके पेट में दर्द शुरू हो गया और बड़े प्लान के तहत माननीय मंत्री जी पूर्व विधायक के साथ, जो कि प्रोटोकॉल में नहीं आता, अगर कोई मंत्री किसी भी साइट की विजिट करेगा, कोई मंत्री कोई कार्यक्रम को देखेगा, तो वहाँ के विधायक को प्रोटोकॉल के तहत सूचना देनी चाहिए। उनका भी काम है जनता की सेवा करना, जनप्रतिनिधि का भी काम है जनता की सेवा करना। लेकिन हमारे मंत्री जी को अपने पूर्व विधायक याद आए और वो पूर्व विधायक के साथ दौरा किया। दौरा करने के बाद पता नहीं उनको क्या दिक्कत आई। मैं तो कहता हूँ जनता के सामने रखो ना, अगर बेईमानी हो रही थी तो उनको सस्पेंड करो, अगर गलत काम हो रहा था तो ब्लैक लिस्ट करो। लेकिन नहीं, टारगेट लक्ष्मीनगर की जनता और दुकानदारों को परेशान करना और सिर्फ काम रुकवा दिया। 2-3 पत्र मैं लिख चुका हूँ, विधानसभा में प्रश्न उठा चुका हूँ, लेकिन मंत्री जी और उनके साथ के लोगों के कान पे जू भी नहीं रेंगड़ा। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ ये काम होके रहेगा। मार्केट एसोसिएशन हो या लक्ष्मीनगर की जनता हो, डट के मुकाबला करेंगे और विकास मार्ग का सौंदर्यीकरण करा के ही दम लेंगे। अभी विधानसभा सत्र होने वाला है, करेंगे ना, हम सड़क पे आएंगे। ये तो जनता देख ही रही है कि सत्तारूढ़ दल के लोग क्या कर रहे हैं। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्वी दिल्ली के मंगल बाजार लक्ष्मीनगर में तरुण मित्र परिषद द्वारा बसंत उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में करीब 15 बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम में स्टूडेंट्स ने रंग बिरंगी वेशभूषा में सांस्कृतिक कार्यक्रम और गीत के साथ साथ नृत्य भी प्रस्तुत किया। वहीं कार्यक्रम में बच्चों को बेसिक शिक्षा के साथ साथ संस्कृत के बारे में भी बताया गया। दिव्यांगों को हाथ, कृत्रिम हाथ, पैर, इस तरह के जो हम कार्यक्रम करते हैं गत 45 वर्षों से हम पूरे देश में कर रहे हैं। और पीछे हमने इस कोरोना काल में भी कोविड-19 के मद्देनज़र हमने ये कार्यक्रम किसी बड़े सभागार में नहीं करके हमने परिषद कार्यालय लक्ष्मीनगर में ये कार्यक्रम करे हैं। आज वसंत उत्सव है। हमारा भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 70% आबादी कृषि करती है और कृषकों की इस वसंत पंचमी के ऊपर फसल जो है तैयार हुई होती है, सरसों लहरा रही होती है, सारे खेत पीले पीले नज़र आ रहे होते हैं। यही सोच के हमने आज ये वसंत उत्सव का कार्यक्रम परिषद कार्यालय लक्ष्मीनगर में आयोजित किया। ऐसा है जी, वसंत उत्सव वसंत उत्सव जो करा जा रहा है कार्यक्रम, ये समाज के लोगों द्वारा किया जा रहा है। परिषद के कार्यालय पे आयोजित किया गया है ये उत्सव और बच्चों को भी ये चीज़ सिखाई जा रही है कि वसंत उत्सव का असली उद्देश्य क्या है, ताकि बच्चों को भी पता लगे कि हमारा देश कृषि प्रधान है। और हमारी परिषद के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तरुण मित्र परिषद के द्वारा। हमारी परिषद का एक वृद्धाश्रम हमने तरुण मित्र परिषद का श्रद्धा सदन के नाम से हस्तिनापुर में बनाया हुआ है, जिसको हम थोड़ा सा कंप्यूटर से सिखाई जा रही है। वहाँ गाँव के लोगों बच्चों को एक्वा प्रेशर सेंटर बनाया हुआ है और हम छोटे छोटे जो गरीब परिवार हैं उनकी लड़कियों के विवाह के लिए वहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं है, तो हम उन लोगों को उस तरीके से एक समुदाय भवन के तरीके से भी उसको उपयोग में ले रहे हैं। बच्चों को लेकर खासकर जो गरीब हैं, जिनके पास संसाधन की कमी है,
ऐसे बच्चों पे इनका हमेशा प्यार बना रहता है। मैं तीसरा या चौथा कार्यक्रम है इस 1 साल के अंदर जिसमें मैं आया हूँ। कभी ये पुस्तकें देते हैं, कभी चेक के द्वारा कुछ राशि देते हैं, और आज बसंत उत्सव तो है ही। बच्चों को सांस्कृतिक सिस्टम से जोड़ने के लिए एक काम तो करी, सदैव इनके साथ खड़ा हूँ। जहाँ भी जैसी भी आवश्यकता होती है मैं इनके लिए तत्पर रहता हूँ। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।